सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका बेसिकली ये होती क्या है। ये हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट क्यों करती हैं। आप यकीन करें कि आप ना रिकमेंड कर रहे हो क्लाइंट्स को, आपका दिल भी ना हो क्लाइंट को रिकमेंड करने का, बट क्लाइंट स्टिल डिमांड्स कीटो डाइट और क्लाइंट स्टिल डिमांड्स paleo डाइट। They demands that please give us a diet plan, like paleo diet or Mediterranean diet. ठीक है। So what's the reason behind attraction to our clients behind these diets? According to the BHS British Heart Foundation, उन्होंने ये कहा कि almost 9 to 10 myths हैं जो मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है कि वेट लॉस करने के लिए लोग समझते हैं कि ये जो चीज हम कर रहे हैं, मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। लोग समझते हैं कि हम इन ये जो मिथ्स हैं इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा वेट लॉस जल्दी से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बट फर्स्ट मिथ इज दैट हेल्थियर फूड्स आर मोर एक्सपेंसिव। लोग ये बहाना बना लेते हैं कि जो हेल्थियर फूड्स हैं वो थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। भैया आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को ही मिनिमाइज करके रखें। आप अपनी शॉपिंग, इसकी भी जाहिर सी बात है मेथड्स हैं कि आप किस तरह से शॉपिंग करते हैं। अपनी शॉपिंग लिस्ट को मिनिमाइज करके रखें। जाहिर सी बात है अगर आप एक मार्ट में जाते हैं वहां पर डिफरेंट बहुत सारी चीजें रखी होती है, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और स्वीट डिश वगैरह, वो हर चीज रखी होती है। ठीक है, आप जब जाते हैं आपका दिल करता है नहीं जी मैं थोड़ा एक दिन ना हफ्ते में एक दिन कस्टर्ड तो बन ही जाती है। फिर आगे देखेंगे मैक्रोनी का पैक रखा होगा, नहीं जी हम मैक्रोनी भी बना लेंगे एक हफ्ते में। ठीक है, फिर आगे जाएंगे थोड़ा वो पास्ता रखा होगा, नहीं जी पास्ता भी ले लेना चाहिए। फिर आगे फ्रिज की तरफ जाएंगे तो वहां आपको चीज नजर आएगी, चीज भी ले लेते हैं कभी। अच्छा फिर जब चीज ले लेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा क्यों ना मैं पिज्जा ब्रेड ले लूं, पिज्जा ब्रेड भी ले लेंगे। फिर आगे देखेंगे वो दूसरी शॉर्मा ब्रेड, पीता ब्रेड जिसे पीता ब्रेड बोलते हैं शॉर्मा वाली, तो वो भी ले लें। इस तरह से आप जब अपनी शॉपिंग लिस्ट को घर से डिसाइड नहीं करके जाते, घर से मिनिमाइज नहीं करके जाते, तब आपकी शॉपिंग लिस्ट जाहिर सी बात है बिल अप जाता है। ठीक है। सो आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को मिनिमाइज रखें, घर से एक प्रॉपर लिस्ट बना के जाएं। उसके बाद जाहिर सी बात है नहीं एक्सपेंसिव आपको लगेगा ये चीज। सेकंड जो मिथ होता है बेसिकली कार्ब्स और फैट। लोग कहते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा अमाउंट खा लेंगे तो ये मतलब हम हमें मतलब फैट्स इससे ज्यादा हमें डिपॉजिट हो जाएंगे या हम हमारा वजन बढ़ जाएगा। लोगों को ये होते हैं कंसर्न्स। बट द रीजन बिहाइंड इज दिस कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्ब्स आर बेसिकली हेल्दी फॉर यू। ठीक है, बट व्हेन यू हैव द राइट अमाउंट, जब आप राइट अमाउंट में प्रॉपर सर्विंग के हिसाब से इनको ले रहे होते हो तब कोई इनका इफेक्ट नहीं होता। लाइक you need carbs for your energy, for vitamins like iron, calcium and B vitamins, for fiber। जो आप ये सारी चीजें vitamins, minerals, fiber, energy आपकी बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं उनके लिए ये रिक्वायर है। अल्टीमेटली यू हैव टू टेक कार्ब्स। बट लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को कम कर देते हैं। अब जब कार्ब्स की आप इंटेक को कम कर रहे हैं ना तो आपका वजन नहीं कम होगा। ठीक है, आपका वाटर लॉस भी होगा, आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। यू पीपल नो वेरी वेल। ठीक है। सो देन जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है वो है जी इंटेंस एक्सरसाइज द ओनली वे टू लूज वेट। आप सुबह के टाइम जॉगिंग करने जाएं या वॉक करने जाएं, आप मैं जाता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि लोग ना वॉकिंग ट्रैक्स पर ऐसे ही दौड़ने लगा रहे होते हैं, खाम खाम उनका सांस फूला होता है फिर भी दौड़ने लगाई जा रहे होते हैं। सो इट्स नॉट द बेस्ट वे टू लूज वेट। आप जब वेट लॉस करने की बात आती है यू मस्ट हैव टू मिनिमाइज योर कैलोरीज, यू मस्ट हैव टू मिनिमाइज योर एनर्जी दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम योर डाइट। आपने अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है, ना कि अपनी एक्सरसाइज बढ़ा देनी। आप डाइट फॉर एग्जांपल आपको 1600 किलो कैलोरीज रिक्वायर है पर डे के हिसाब से और आप 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हो, ऊपर से इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो। अल्टीमेटली जब आप इतनी एक्सरसाइज करते हो तब आपका फैट लॉस नहीं होता, आपका मसल लॉस होता है। यू पीपल नो वेरी वेल बिकॉज यू आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट। ठीक है, कि जब आपको पता है कि और फैट्स रिक्वायर 10% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू बर्न। अब फैट की मेटाबॉलिज्म के लिए 10% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर है, बट कार्ब्स के जो है मेटाबॉलिज्म के लिए 10% लेस ऑक्सीजन रिक्वायर है। अल्टीमेटली जब आप ऐसी एक्सरसाइज, अगर आपने वेट लॉस करना है ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिसमें आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो एक्यूरेट रहे, इनफ रहे कि आपकी बॉडी उसको फैट को मोबिलाइज करके फैट से ही एनर्जी लेती रहे। ठीक है, बाकी मैं आप मजीद उस सब्जेक्ट पे नहीं डिस्कस करूंगा, ये नहीं तो ये तो पूरा लेक्चर ही हो जाएगा। ठीक है, देन नो स्नैक्स नो ट्रीट्स। फिर लोग कुछ डाइट ऐसी होती हैं कि जो लोग मतलब लोग समझते हैं कि ये जो डाइट्स है ना बेसिकली डाइटिंग का मतलब ही लोग बुरा समझते हैं अभी तक। वो समझते हैं कि डाइटिंग का यही मतलब है कि बस हर चीज खत्म कर दो, हर चीज छुड़वा दो हमसे। ये जो डाइटिशियन है ना वो लोग समझते हैं कि हम इनके पास जाएंगे ये हमें डाइटिंग करवाएंगे, और डाइटिंग का क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हर चीज बस छोड़ दो।
कुछ ना खाओ। दैट्स वाई हियर इज द पॉइंट, ठीक है, फॉर यू पीपल, फॉर वी पीपल, हम डाइटिशियन के लिए यहाँ पर एक बेस्ट पॉइंट ये है कि मैं वैसे भी आपको बताता हूँ कि जो भी क्लाइंट आपके पास आए, इंशाल्लाह इन फ्यूचर व्हेन यू विल, जब क्लाइंट्स को आप डील करोगे, तो आपने ये पॉइंट जहन में रखना है कि कभी किसी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आप फला फला चीज ना खाएं, ठीक है। आपने हमेशा पॉजिटिव चीज की तरफ जाना है, कहें कि आप ये चीज भी खा सकते हैं, ये चीज भी खा सकते हैं, ये चीज भी खा सकते हैं। एंड पे जब क्लाइंट जाने लगे उससे पहले आप उसको एक एक पेपर पे लिख के लिखवा के ना आप वो भी रख सकते हैं अपने पास, या वैसे भी जनरल गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक आपने अच्छा ये चीजें नहीं खानी, एंड पे आपने कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कहना है ये चीज भी खा सकते हो, ये चीज भी खा सकते हो, हर चीज पॉजिटिव की तरफ जाए, क्योंकि खाने की बात है ना, हमने खाना तो है, ठीक है, तो लोगों को खाना ही पसंद होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से उनको थोड़ा सा टैकल करना है, यहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी काउंसलिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। और जब अगर आपकी काउंसलिंग स्किल्स स्ट्रांग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, अब आपका जो क्लाइंट है वो जो आपका डाइट चार्ट होगा वो जाके घर पे एक साइड पे रख देगा टेबल पे, और उसको फॉलो भी नहीं करेगा, ना ही आपके पास फिर वापस आएगा। गॉट इट? देन people used to say that slimming pills and teas are effective for weight loss। अब जिस भी मेडिकल स्टोर पे चले जाए इतने सारे मतलब पोस्टर लगे होते हैं, फलानी टी, फलां ग्रीन टी, फलां ग्रीन टी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो ये जो बेसिकली इनका क्या, एक तो ये कि हर क्लाइंट की, हर पर्सन की बॉडी शेप, बॉडी साइज, बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी न्यूट्रिशनल स्टेटस, बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म का स्टेटस, इवन के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। किसी एक बंदे की बॉडी का जो इंटरनल फंक्शन है वो दूसरे की बॉडी से मैच नहीं होता, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटीज है। अब जब हर किसी की अपनी कैपेबिलिटीज है तो जाहिर सी बात है हम जो डाइट प्लान, हम डाइटिशियन को ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तो आप हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि एक डाइट प्लान जब आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट को दे रहे हो वेट लॉस का, वो वो डाइट प्लान किसी दूसरे क्लाइंट को आप नहीं दे सकते, ठीक है, उल्टा वो नुकसान होगा, उसका वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए तो हम कहते हैं और डाइट प्लान्स आर पर्सनलाइज्ड और डाइट प्लान्स आर कस्टमाइज्ड, ठीक है। कस्टमाइज का यही मतलब होता है कि हर क्लाइंट के लिए उसकी वेट, हाइट, एज, बॉडी कंडीशन, बॉडी मेटाबॉलिक स्टेटस, उस मेटाबॉलिज्म स्टेटस, उस चीज को दे के हम हर चीज प्रॉपर कस्टमाइज करके उनको रिकमेंड करते हैं। सेम इज द केस विद द पिल्स एंड टीज। बेसिकली इन टी पिल्स का और ग्रीन टी वगैरह, इनका यही पर्पज होता है, इन्होंने मेटाबॉलिज्म को हमारे पास करना होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो कोई चीज डिपॉजिट ही नहीं होगी ज्यादा अमाउंट में, मेटाबॉलिज्म ही फास्ट है ना, हर चीज मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीट और ये वो, ठीक है। और फर्दर कंटिन्यूइंग, स्किपिंग मील्स विल हैव इफेक्ट ऑन वेट लॉस, ठीक है। ये तो हम सब का भी लाइक ये जो ले मैन होते हैं हम सब का तो नहीं, खैर वी आर डाइटिशियन अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब का नहीं, मैं लाइक सोसाइटी की बात करूँ, उनका यही ख्याल होता है कि स्किपिंग मील्स विल हैव इफेक्ट ऑन वेट लॉस। ऐसा नहीं होता, वो कहते हैं कि जी अच्छा, अच्छा मोस्टली क्लाइंट आते हैं ना, वो हमें ये कह रहे होते हैं, और मैं इस बात पे थोड़ा सा मेरी हंसी भी निकल जाती है, वो ये कह रहे होते हैं हम तो जी खाते ही सुबह के टाइम और रात के टाइम है, ना ही हम कुछ स्नैक लेते हैं, ना ही हम लंच टाइम खाते हैं, फिर भी हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। आपने ऐसे क्लाइंट को इस तरह से डील करना होता है कि देखिए, आप जब किसी एक मील को स्किप करते हो, व्हेन यू विल स्किप अ सिंगल मील और स्नैक, तो आपका जो क्रेविंग्स है ना, फूड क्रेविंग्स टुवर्ड फैट्स, टुवर्ड फ्राइड फूड्स, वो बढ़ जाती हैं। आप एक प्रॉपर टाइम पर, आपको प्रॉपर कैलोरी रिक्वायर है, ठीक है, आप उस टाइम कैलोरी नहीं ले रहे, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी को तो रिक्वायर है। बॉडी तो लाइक अपने जहन में रखेगी, बॉडी तो अपने पास रखेगी कि जी चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी नहीं ना मुझे आपने दी प्रॉपर कैलोरीज, नेक्स्ट मील आने तो मैं फिर बताऊंगी आपको कैसे नहीं खाते। और नेक्स्ट मील में हम क्या करते हैं, फ्राइड फूड्स ले लिए, हमने कोई चिप्स ले लिए, फ्राइज ले लिए, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो जी ये फ्राइज ही लिए थे, हमने तो कोक का एक लाख 3 पैक ही लिया था, बस यही चीजें बस हम कह रहे होते हैं। अल्टीमेटली अगर ये फ्राइड फूड ना भी खाएं, कोई हेल्दी फूड ही खा लें, वो जब अब फॉर एग्जांपल हमारी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 500 किलो कैलोरी हमने लेनी थी लंच में, और हमने वो नहीं ली, जाहिर सी बात रिक्वायरमेंट तो थी, देन हमने डिनर में कोई हेल्दी फूड्स ले ले, इवन आपने एक फॉर एग्जांपल स्नैक में फ्रूट खाना था, आपने 4 फ्रूट खा लिए, आप तो कहोगे ये हेल्दी है, बट इट्स नॉट हेल्दी। आपको प्रॉपर सर्विंग के हिसाब से देना पड़ा, आपको यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ना कि आपको कैलोरीज की जरूरत है। अब जब आप कहते हो कि हमने तो एप्पल लिया, एप्पल हेल्दी है,
अब हम क्लाइंट को इस तरह से समझाते हैं, एक एप्पल से 60 कैलोरीज मिलती हैं, स्मॉल एप्पल से, जब 2 एप्पल लेते हो 120 किलो कैलोरीज हो जाएंगी। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में मील्स ले, कोई भी मील को स्किप ना करें, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट इज दैट इस्लाम में इसलिए कहा गया है कि आप 3 पोर्शन बनाए स्टमक के, एक फूड के लिए, एक वाटर के लिए, एक एयर के लिए, ठीक है। इसका ये है कि जितनी कम भूख रख के हमेशा इसलिए खाना चाहिए कि जितनी मतलब प्रॉपर अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में खाओगे उतना वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होंगे, ना ही वो डिपॉजिट होगा, और आप सुकून से अपना वर्क कर सकोगे पूरे दिन, ठीक है। जब आप हम पेट भर के खाना खा लेते हैं, कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ डिपॉजिट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, ऐसे एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और हम पूरा दिन हमें डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। स्पेशली जब रात के टाइम सोते हैं, ठीक है। सुकून से बंदा नहीं सो सकता कि जब आप इतना हैवी डिनर कर लेते हो, या हैवी लंच कर लिया, या हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट तो वैसे ही हैवी होना चाहिए, उससे उससे नहीं इतना इशू बनता, क्योंकि हमने सारा दिन एक्टिविटी वगैरह करनी होती है, वैसे भी ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, देन उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर, ठीक है, कैलोरीज के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज दैट लो फैट फूड्स आर हेल्दी ऑप्शंस। लोग समझते हैं कि हम बिल्कुल ही लो फैट कर दें। अब जब आपको पता है आपकी टोटल मतलब एनर्जी रिकमेंडेशन है, आरडीए है 20 से 35% ले सकते हो आप फैट। लाइक अगर 20 से 30% भी अगर आपकी है रिकमेंडेशन आरडीए है, तो फिर आप क्यों 10% पे जा रहे हो, ठीक है। आप हाँ ऐसा कर सकते हो, जो सेचुरेटेड फैट है उसको लेस देन 10% कर लो, जो ट्रांस फैट है उसको लेस देन 5% 4% कर लो, बाकी मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स ये आप ले सकते हो, एसेंशियल फैट्स ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड ले सकते हो। अब जब आपको पता है आप कितने फैट के आपकी बॉडी में फंक्शन है, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके ब्रेन सेल्स वगैरह, आपकी इवन ये जो सेल मेम्ब्रेन है बॉडी में, सेल्स है ना, तो सेल मेम्ब्रेन फैट्स की बनी होती है, लिपिड्स बाई लेयर होती है ना, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा माइलिन शीथ वगैरह, नर्व्स वगैरह, हर चीज आ रही होती है, ये फैट के बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। हम ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फिर वो प्रॉपर नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे आपकी बॉडी में, सही है। सो हर चीज को यू हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज दैट ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स यू टू लूज वेट। वो क्या करते हैं, बस पानी पी लिया बहुत ज्यादा। अब जब वो पानी पी लेंगे तो उनको क्या होगा, एनर्जी तो चाहिए, पानी पी लिया उनका स्टमक तो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, स्टमक तो भर जाएगा। आपको पता है क्यों ये स्टाइटी अचीव क्यों होती है। हम खाना खा रहे होते हैं, हमें फौरन से बस एक सिग्नल जाता है, बस अब बस हो गई है। जब हम खाना खाते हैं तब क्या होता है, जो फूड हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो ही स्टमक का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे वहां पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ट्रिगर होते हैं, जो ही वो ट्रिगर होते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है बस स्टॉप हियर, ठीक है। अब जब, लेकिन हमें न्यूट्रिएंट की भी वैसे जरूरत है, पानी में 0 कैलोरीज है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की भी वैसे जरूरत है, कैलोरीज की भी जरूरत है, फिर कहाँ से बॉडी हमारी पूरी करेगी, प्रोटीन को, मसल को यूटिलाइज करना शुरू कर देगी।